महमूद प्राचा जी का, जो हमारे सीनियर हैं और मैं उनकी जूनियर हूँ। तो आज उन्होंने ये जो धरना रखा है, ये एक देखा जाए लोकतंत्र की जो हत्या हो रही थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसे बचाने के लिए धरना रखा गया है। मैं अपनी बात हर शेर से शुरू करती हूँ, तो मैं एक शेर के साथ अपनी आवाज को बुलंद करती हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने के बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो हमें बचाना है अपने लोकतंत्र को, उसकी हत्या नहीं होने देनी है। और ईवीएम का जो विरोध आज हमारे तमाम अधिवक्ताओं ने रखा है, इसमें हम सब ने शिरकत करी है और हमारा मुद्दा ही यही है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, क्योंकि लोकतंत्र की और संविधान की एक तरह से हत्या हो रही है। जब अमेरिका जैसे देश में बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, कितना तरक्की याफ्ता देश है वो, तो आज हमारे भारत देश में बैलेट पेपर पर चुनाव कराने से इनकार क्यों? ये जवाब दे, इलेक्शन कमीशन जवाब दे, क्यों नहीं दे सकती? क्यों नहीं बैलेट पेपर पर चुनाव हो सकता? हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हम ईवीएम के विरोध के लिए यहाँ आए हैं। और हमारे डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बचाया था, जो संविधान बनाया था, आज उसके बचाव में हर एक बच्चा, हर एक युवा, हर एक महिला आवाज उठा रही है और कंधे से कंधा मिलाकर उनके संविधान को बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये संविधान बचेगा। हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो सबको बराबरी से, समानता से, जो सबके लिए एक संविधान रखा था, आज कहीं ना कहीं उसमें भेदभाव हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जात पात हो रहा है, दलित हो रहा है। ये कैसा देश बनाना चाह रहे हैं आप मोदी जी? ऐसा देश नहीं चाहिए। देश में बराबरी होनी चाहिए, ऐसा देश होना चाहिए कि सब बराबर हो। और जानबूझकर ये ईवीएम ला लाकर ये कहना चाह रहे हैं कि 400 पार, 400 पार, इसका मतलब आपके ईवीएम में घोटाला है और जनता परिवर्तन चाहती है और जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है। और जब सत्ता परिवर्तन होता है तब लोकतंत्र जिंदा होता है। लोकतंत्र जिंदा करना है हमको, और लोकतंत्र को मारने वालों को, लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इस देश से हटाना है, इस कुर्सी से हटाना है, और तभी देश बचेगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आप सब देखते हैं दोस्तों, आपने नारी शक्ति को देखा। इस व्यवस्था ने हमारे घर की औरतों को, वैसे ये कहना ठीक नहीं हो घर की औरतों को, वो इतनी मजबूत हो चुकी है, इतनी आजीज आ चुकी है व्यवस्था से कि उनको मजबूर होके सड़क पर आना पड़ रहा है। मजबूर इस देश की नारी कभी नहीं थी। झांसी रानी लक्ष्मीबाई थी और बहुत सी साउथ की रानियां थी जिन्होंने मैदानों में उतरकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तो आप सोच लीजिए कि जब देश की नारी बाहर निकलती है तो प्रलय आ जाती है। आगे मैं अनुरोध करूंगा एडवोकेट महमूद प्राचा जी से कि वो अपने ओजस्वी वाणी से हमें अनुग्रहित करें। एडवोकेट महमूद प्राचा जी। आप सब देखते रहें जनता खबर, इको गार्डन लखनऊ से महान सिंह राजभवन महिषासुर। हेलो भाई, लगता है आपको मजा नहीं आ रहा है? जरा जोरदार तालियां हो जाए। मेरे दाहिनी तरफ बैठे हैं, बाईं तरफ खड़े हैं, जोरदार तालियां। इस देश के लोकतंत्र इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के नागरिकों को और इस देश
देश को बचाने के लिए आज मौजूद यहाँ विशाल जन समूह को खास तौर पे हमारे साथी, हमारे भाई भानु प्रताप जी, राजेंद्र गौतम जी, डीसी कपिल साहब, विजम राजम साहब, अंसारी साहब, पटेल साहब, हमारी छोटी बहन उस्मा साहिबा, बाकी सभी लोग जो मिशन जय भीम से और अन्य संगठनों से आए हैं और इस देश के ईमानदार पत्रकार जो मेरे सामने हैं, जो पत्रकार यहाँ नहीं है वो लोग आप समझ सकते हैं वो देश के दुश्मन है, वो ईमानदार पत्रकार नहीं है, वो बेईमान है, वो अडानी अंबानी के नौकर है। इसीलिए सभी ईमानदार पत्रकारों को भी मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान और अस्सलाम वालेकुम। सच्चाई बोलता हूं, धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। आप ही लोग हो जो देश के ईमानदार पत्रकार हो। ईमानदार पत्रकार वो होता है जो वक्त की सरकार के खिलाफ खड़ा हो। सिर्फ वही होता है जो वक्त की सरकार को आईना दिखाए, जो सरकार की तारीफें करे, वो दलाल होता है, पत्रकार नहीं होता। तो यहाँ सभी पत्रकारों को एक बार फिर मेरा सलाम। तो ईवीएम के बारे में राजेंद्र पाल गौतम साहब ने आपको सारी बातें बता दी हैं, इसलिए मैं अपनी बात बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही छोटे में रखना चाहता हूं। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि ईवीएम से पूरी दुनिया में किसी भी बड़ी डेमोक्रेसी में चुनाव नहीं होता, ये बात, और ईवीएम से किसी भी डेमोक्रेसी में चुनाव अगर शुरू भी हुआ तो चुनाव वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा नहीं, ईवीएम धोखा है, फ्रॉड है, इससे इलेक्शन कराने का मतलब है जनता की आवाज से नहीं, ईवीएम की आवाज से सरकारें बनेंगी। यही काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी क्या दे रहे हैं, अब की बार 400 पार, तो ये अब की बार ईवीएम से 400 पार की बात कर रहे हैं। ये हम नहीं होने देंगे, देश की जनता नहीं होने देंगे। हम खुद, क्योंकि देश की जनता का प्यार हमें मिला है, हम भी देश की जनता के नौकर हैं, छोटे नौकर। हम लोग देश की जनता की आवाज पर, यह हमारी आवाज नहीं है, ध्यान से सुन ले सब लोग, देश की जनता की आवाज पर देश की जनता ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना। हम लोग सड़क पे निकलते हैं तो लोग रास्ते में हमसे बोलते हैं तुम लोग गद्दारी मत करना हमसे, हमने तुम पे विश्वास किया है, हमने विश्वास किया ये ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना। अगर तुम इस लड़ाई से पीछे हट गए तो हम तुम्हें भी चोर, जैसे चौकीदार को चोर कहा था, तुम्हें भी चोर कहने लगेंगे। तो हम लोग नहीं लड़ रहे लड़ाई, ये जनता का आदेश है, हम सिर्फ जनता का काम कर रहे हैं। जनता देश की 95% नहीं, मेरे ख्याल से 99.9% जनता ईवीएम से नहीं, पेपर बैलेट से चुनाव चाहती। जो ईवीएम का नाम लेता है, जो ईवीएम का नाम लेता है वो चोर है, बेईमान है, लुटेरा है, दगाबाज है, आतंकवादी है, क्योंकि वो देश की जनता का चुनाव का हक छीनकर ये ईवीएम का सरकार बनाना चाहता है। वो आतंकवादी नहीं, गद्दार है देश का, ईवीएम का नाम लेने वाला गद्दार है देश का। ये बात आप ध्यान से सुन लो। तो जो आदमी ईवीएम का नाम ले उसको गद्दार का नाम देने की जिम्मेदारी इस देश की जनता ने हमारी लगाई। हमें अपने देश को ईवीएम के गद्दारों से मुक्ति दिलानी है। मैं आप लोगों को अब कानूनी बात बताना चाहता हूं। ये इलेक्शन कमीशन, मोदी जी के लोग, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग झूठ भ्रांति फैला रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव जल्दी होता है। ये झूठ है, ये चोरी है। ईवीएम से चुनाव देर से होता है। ये
झूठ भ्रांति फैलाते हैं कि ईवीएम से चुनाव महंगा होता है, ईवीएम से चुनाव सस्ता होता है। ये भ्रांति फैलाते हैं कि ईवीएम से चुनाव जल्दी होता है, ये भ्रांति फैलाते हैं ईवीएम से चुनाव देर से होता है, पेपर बैलेट से चुनाव जल्दी होता है। सस्ता, जल्दी, सुरक्षित चुनाव ईवीएम से नहीं पेपर बैलेट से होता है। जो चुनाव महंगा कराना चाहते हैं वो ईवीएम के साथी हैं, जो चुनाव में धांधली करना चाहते हैं वो ईवीएम के साथी हैं, जो चुनाव में खर्चा ज्यादा कराना चाहते हैं वो ईवीएम के साथी है। तो पेपर बैलेट की कमी दुनिया का कोई भी जो देश है ना, उसके सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी नहीं निकाल पाया। हर कोर्ट ये कह रहा है पूरी दुनिया का कि पेपर बैलेट ही सुरक्षित है। तो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को भी सारी दुनिया के देशों से जो बात हो चुकी है वही करना चाहिए, देर नहीं लगानी चाहिए। पहले आह्वान हम देश की जनता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से करते हैं। बाकी प्रधानमंत्री तो चोरी कर रहे हैं, आरएसएस के लोग चोरी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है जो ईवीएम की बात कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। तो आप लोगों को तय कर लेना है कि किसी हालत में, किसी कीमत पे ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना है। उसका तरीका क्या? आप लोगों को, देश की जनता को, एक एक जो ईवीएम की मशीनों का गोडाउन है उसका पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से घेराव करना। एक एक जगह जहां ईवीएम की मशीनें रखी हुई हैं उसका घेराव करने की जिम्मेदारी आपने लेनी है। और एक एक रिटर्निंग ऑफिसर, 543 के 543 जो इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनका घेराव करने की, जैसे ईवीएम, जैसे सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में हुआ था, जैसे किसान आंदोलन में हुआ था, वैसा घेराव करने की तैयारी करनी है आप लोगों को। ईवीएम का एक और बड़ा नुकसान है, वो नुकसान ये है कि ईवीएम के माध्यम से ये पता लग जाता है कि इस बूथ में इतने वोट इसको पड़े हैं और इस बूथ में इतने वोट उसको नहीं पड़े। इलेक्शन के बाद लोगों को, वोटर्स को धमकाया जाता है, डराया जाता है। ईवीएम के इलेक्शन से ये पता लग जाता है कि जिस तरफ वोट दिए नहीं दिए, जो चुनाव जीत के आते हैं वो लोग कहते हैं तुमने मुझे वोट नहीं दिए थे। ये है खतरा, आप लोग महसूस करते हैं ना, आपके एमपी एमएलए से कहते हैं आपसे, ये एक एडिशनल खतरा है। फ्रॉड तो है ही, वो गौतम साहब आपको बता चुके हैं, ये बड़ा खतरा और है। इसलिए भी ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना है। तो आपको प्रदर्शन, धरनों के लिए तैयार हो जाना है, ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना है। दूसरी बात यह है कि जो ये ईवीएम का प्रदर्शन, हम लोगों की मांग के बाद से ना 50 मशीनें हमें दे दो, जो हम लोगों ने मांग की, उसके बाद से ये चोर जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं, चोर अधिकारी, वो गली गली जाके ईवीएम का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आज आपके माध्यम से, ये ईमानदार पत्रकारों के माध्यम से ये निवेदन करता हूं देश की जनता से कि जब ये प्रदर्शन करने वाले आए, ये जो मशीनें पहले दिखाते नहीं थे, अब अगर आपके गांव में, आपके मोहल्ले में अगर ये ईवीएम की मशीनें दिखाने आए तो इनसे पूछो, ये फ्रॉड बंद करो। और इनकी बात नहीं सुननी है, इनको वहां से भगा देना है। आपको जो चुनाव के अधिकारी ईवीएम दिखाने आएंगे आपको वहां से भगा देना है पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से। आखिरी बात, मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि हमारे जो सिटीजन कमेटी बनी है ना इलेक्शन की, उसने ये देवासायम जी ने वो हम आपके माध्यम से यहाँ दिखाएंगे। वो अभी भानु जी जब तकरीर करेंगे तो उस टाइम दिखाएंगे। अभी हम वो मंगा रहे हैं किताबें, वो किताबें आप खरीद के पढ़ो, आपको ईवीएम की चोरी का सारा पता लग जाएगा। वो किताबें आप पढ़ो, आपको ईवीएम की चोरी का सारा पता लग जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि आप लोग कमर कस के तैयार हो जाओ। मैं आखिरी बात अपनी ये कह रहा हूं कि हमने ये चैलेंज किया है चुनाव आयोग को,
भारत सरकार के, मोदी जी की सरकार के अटॉर्नी जनरल को, सॉलिसिटर जनरल को, उनकी सारी लीगल टीम को, इलेक्शन कमीशन की भी, और जो उनके लॉ ऑफिसर्स हैं, हम चैलेंज ये करते हैं ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की तरफ से, खुले में आके पब्लिक आप जैसे ईमानदार पत्रकारों के सामने आके हमसे डिबेट कर ले। आज भी कानून में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है ना, और उसके तहत जो रूल्स बने हैं, उसमें प्रावधान पेपर बैलेट से चुनाव कराने का है। पहला प्रावधान ईवीएम से चुनाव कराने का नहीं है। पहला प्रावधान पेपर बैलेट से चुनाव कराने का है, कागज के बैलेट से चुनाव कराने का है। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, अभी तक सामने नहीं आए वो। और ईवीएम से चुनाव तब होता है जब पेपर बैलेट से कोई चुनाव चोर ना कराना चाहे। ये कानून का प्रावधान मैं बता रहा हूं। अगर हमारे देश की सरकार, जो मोदी जी की सरकार अपने आप को बताती है, उसमें हिम्मत है तो आके हमसे डिबेट कर ले। हम जो पार्लियामेंट के पास हुए हुए कानून है उसमें से दिखाएंगे कि चुनाव आज भी भारत देश का कानून ये है, ईवीएम से नहीं, पेपर बैलेट से होना चाहिए। अगर ईवीएम उपलब्ध नहीं है किसी वजह से भी, पेपर बैलेट उपलब्ध नहीं है, तो ऑल्टरनेटिव यानी कि उसकी जगह पे, पेपर बैलेट की जगह पे ईवीएम से भी चुनाव कराए जा सकते हैं। ये है भारत देश का कानून आज की तारीख का। तो ये देश के साथ जो फ्रॉड कर रहे हैं ना, कि हमें कानून बदलना पड़ेगा, हमें ये पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, ये भी सब चोरी है, फ्रॉड है। आप इस धोखे में ना आए। हमारा ये चैलेंज हमने कर रखा है। अभी मैं इतनी बात करके बात समाप्त करता हूं। आपके सबके जज्बे को सलाम कि आप यहाँ बारिश में भी, ठंड में भी खड़े हो, डटे हो, इससे हमारा ये हौसला और बढ़ गया। हम आपने जो जिम्मेदारी लगाई है ना, हमारे मालिकों ने, देश की जनता ने, उसके लिए जान दे देंगे, लेकिन चुनाव पेपर बैलेट से ही होगा, ईवीएम से नहीं होने देंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अस्सलाम वालेकुम। हाँ दोस्तों, बोलने दीजिए। दोस्तों आप सब देखते रहिए यूपी बिहार।